दिल्ली में आज जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स परिषद की 52वीं महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने जा रही है। यह बैठक सुबह 11 बजे सुषमा स्वराज भवन में आयोजित की गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक से देश के आम लोगों को, कारोबारियों को और इंडस्ट्रीज को बड़े बदलाव की सौगात मिल सकती है। केंद्र सरकार इस बैठक के जरिए जीएसटी रेट स्ट्रक्चर को आसान और सरल बनाने की तैयारी में है। अभी देश में 4 टैक्स स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28% जो कि लागू है। सरकार चाहती है कि इन्हें घटाकर केवल 2 स्लैब हो, जो कि 5% और 18% कर दिया जाए। तो वहीं अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो आने वाले दिनों में 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर टैक्स घट जाएगा। इसका सीधा असर त्योहारों के खरीदारी और आम घरों के बजट पर भी पड़ेगा। तो सरकार की कोशिश है कि जीएसटी को ज़्यादा आसान और पब्लिक फ्रेंडली बनाया जाए। मौजूदा 4 स्लैब की जगह केवल 2 स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। तो कुछ लग्जरी और हानिकारक प्रोडक्ट्स जैसे कि तंबाकू, एसयूवी और लग्जरी कार पर 40% तक स्पेशल टैक्स लगाया जाएगा। इसी के साथ कई ऐसी जगह है जहां पर टैक्स कम किया जाएगा। रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए, आम लोगों के लिए सस्ता किया जाएगा टैक्स को, जबकि लग्जरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोगों के लिए महंगे हो जाएंगे, जिस पर टैक्स ज़्यादा लगाने की तैयारी है। परिषद की बैठक में खाने पीने की चीज़ों में सबसे अहम एजेंडे हैं, जैसे कि घी, मक्खन, पनीर, ब्रेड, रोटी, पराठा। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसमें टैक्स कम किए जा सकते हैं। साथ ही मशरूम, खजूर, नमकीन, ये भी चीज़ें मौजूद है। मिठाई, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम पर भी टैक्स कम किए जा सकते हैं। साथ ही अभी इन पर 12% और 18% जीएसटी लगता है। प्रस्ताव है कि इन्हें घटाकर 5% या फिर 0% स्लैब में ले आया जाए और इससे हर परिवार का मासिक किराया खर्च 10% से 15% तक घट सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार छात्रों को भी बड़ी राहत मिल सकती है, जिसमें कि स्टेशनरी के कुछ ऐसे सामान हैं जिस पर टैक्स घट सकता है। मैप, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, कॉपी और ऐसे अन्य स्टेशनरी के सामान हैं जैसे कि नोटबुक वगैरह, इन पर भी टैक्स कम हो सकता है। अभी इन पर 12% जीएसटी है। प्रस्ताव है कि इन्हें पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया जाए, यानी कि 0% टैक्स हो जाए। इससे अभिभावकों और छात्रों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा और पढ़ाई का भी खर्च घटेगा। तो वहीं ऑटो सेक्टर के लिए भी बड़े फैसले होने की इस बैठक में उम्मीद है। कार और 2 व्हीलर्स पर अभी 28% जीएसटी लगता है, तो प्रस्ताव है कि इसे घटाकर 18% कर दिया जाए। अगर ये लागू होता है तो बाइक और कार खरीदना काफ़ी सस्ता हो जाएगा। दिवाली से पहले गाड़ियों की कीमतों में राहत आम परिवारों के लिए एक बेहद ही अच्छी खबर होगी। लेकिन महंगी और लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स बढ़ सकता है। 20 से 40 लाख रुपए की ई कार पर टैक्स 5% से बढ़कर 18% हो सकता है। तो 40 लाख से ज्यादा कीमत वाले ई कार पर टैक्स 28% करने का भी प्रस्ताव है। सरकार लग्जरी और हानिकारक प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाकर आगे करना चाहती है। बैलेंस बनाने की योजना सरकार जो है बना रही है, क्योंकि अगर कई जगह पर टैक्स कम होता है तो कई जगह पर टैक्स बढ़ाने की भी योजना है। जैसे कि तंबाकू और उससे जुड़े कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर टैक्स बढ़ सकता है। एसयूवी और हाई एंड लग्जरी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ सकता है। इन पर 40% तक का टैक्स लगाने की तैयारी है। इससे सरकार को राजस्व भी मिलेगा और आम जनता को राहत भी दी जा सकेगी। तो जीएसटी परिषद 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सस्ते करने पर फैसला भी कर सकती है। रेडी टू ईट फूड आइटम्स पर जो है टैक्स कम या ज़्यादा करने पर भी यहाँ पर विचार हो सकता है, जैसे कि पैकेज स्नैक्स है, बिस्किट्स है, ब्रेड हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, स्टेशनरी सामान है, बजट व्हीकल्स जो हैं इन पर टैक्स कम हो सकता है। घर का मासिक बजट इससे काफ़ी हल्का होगा, मिडिल क्लास को काफ़ी राहत मिलेगी। तो त्योहारों में जो खरीदारी होती है वो काफ़ी आसान हो जाएगी लोगों के लिए। बाइक और कार सस्ती हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी इससे कम हो पाएगा। टैक्स स्ट्रक्चर सरल होगा और लोगों में भ्रम भी कम होगा। ज़्यादा लोग जीएसटी भरेंगे, जिससे कि कंप्लायंस भी बढ़ेगा। तो वहीं लग्जरी प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा टैक्स से राजस्व को नुकसान नहीं होगा। टैक्स एक्सपर्ट्स का इस पर यह मानना है कि टैक्स स्ट्रक्चर को 2 स्लैब में लाने से सिस्टम ज़्यादा आसान हो जाएगा। आम जनता की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी और इससे मार्केट डिमांड भी बढ़ेगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का ये कहना है कि महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने से ईवी सेक्टर को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो वहीं नए रेट कब से लागू होंगे ये भी आपको बता देते हैं। अगर आज परिषद में प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाती है तो 22 सितंबर से नए जीएसटी रेट लागू हो सकते हैं, यानी कि दिवाली से पहले ही जनता को बड़ी राहत मिल सकती है। जीएसटी परिषद की ये बैठक आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री तक सभी के लिए बेहद अहम है। खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो सकती है, तो वही स्टेशनरी टैक्स फ्री हो सकती है और गाड़ियाँ खरीदना भी आसान हो सकता है।
हालांकि लग्जरी गाड़ी जो है उन पर टैक्स बढ़ सकता है। तो वहीं सरकार लग्जरी और हानिकारक प्रोडक्ट्स पर जैसे कि टोबैको पर ज़्यादा टैक्स लगाकर राजस्व का संतुलन बनाने की कोशिश में है। अगर प्रस्ताव लागू होते हैं तो यह बैठक सच में दिवाली से पहले जनता के लिए बड़े तोहफे से कम नहीं होगी। आपके इस पर क्या विचार हैं? आप कमेंट में हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा।